अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 दूना 4 या 12। फिर उसके बाद हमारे पास है 15 और 21। 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 पंचे 15, 3 गुणा 5। फिर है 21 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 सत्ते 21। तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब इनका हमने लिखना है एलसीएम। एलसीएम में जो इनमें कॉमन है, कॉमन 3 है, 3 हमारा एक बार आ गया, और जो कॉमन नहीं है वो अंक भी आ जाएंगे। 2 × 2 × 5 × 7। अब ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूना 6 दूना 12 पंचे 60 सत्ते 420। तो इनका 12, 15 और 21 का एलसीएम हो गया 420। अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द्विघात समीकरण x² + x - 6 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 द्विघात समीकरण x² + x - 6 के मूल। x² + x - 6 के मूल हमें निकालना। मूल निकालने के लिए इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। x² + x - 6। इसमें अचर पद है 6 को x² के गुणांक यानी 1 से गुणा करेंगे। 6 × 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटा करके 1 आ जाए। तो 6 के हमारे गुणनखंड जो होते हैं, पहले जोड़ा बना लो 1 × 6, और दूसरा होता है 2 × 3 = 6। इन दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा जोड़ा ऐसा है कि घटा करके 1 आ रहा है। तो हमारे पास आ रहा है 3 - 2। तो हम इसको लिख लेंगे x² + x के गुणांक को हम लिख लेंगे 3 - 2 × x - 6। x² प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 6। अब इनके जोड़े बना लेंगे। इसमें x² + 3x में कॉमन x, और x² से x बाहर आ गया तो x + 3। इन दोनों में साइन में माइनस कॉमन है, 2 और 6 में 2 कॉमन हो गया। ये हो जाएगा x + 2 6। अब इन दोनों में कॉमन हो गया x + 3, और इसमें हो गया x - 2। अब हमने इसके मूल निकालने हैं। मूल का मतलब पहले इसको हम 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे। x + 3 = 0, तो x = -3। पहला मूल हो गया -3, और दूसरे मूल के लिए x - 2 को 0 करेंगे, -2 उधर जाएगा +2। तो इसलिए इसके जो दो मूल हो गए, पहला आ गया -3, दूसरा आएगा 2। इस तरह से हमने x² + x - 6 के मूल निकाल लिए, -3 और 2। ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। इसमें दिखाया है दर्शाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री = 1। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब इसमें जो है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमें प्रूव करना है इक्वल 1 के। तो इसमें हम tan 48 डिग्री को तोड़ेंगे। tan 48 को तोड़ लो 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करें कि 48 आ जाए, तो ये हुआ 90 माइनस 42। 90 में से 42 को माइनस करोगे 48 आएगा, इनटू इस तरह से इसको भी तोड़ लेंगे। 10 90 में से कितना माइनस करें कि 23 आ जाए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 67। बस इन दोनों को तोड़ लिया।
अगले दोनों को ऐसे ही लिख लेंगे 1042 इंटू 1067। अब 1090 माइनस ये थीटा है, 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह हो गया 42 इंटू 1090 माइनस थीटा हो गया कॉट थीटा की जगह 67 इंटू 1042 इंटू 1067। ये कॉट 10 का उल्टा होता है तो हम इसको चेंज कर लेंगे 1/1042 इंटू कॉट 67 को भी ऐसे ही तोड़ लेंगे 1/1067 इंटू 1042 इंटू 1067। अब 1042 और 1042 ये कट गया, 1067 और 1067 ये कट गया, तो हमारे पास रह गया इक्वल 1। ये हो गया राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया है कि 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 बराबर 1 से। ये प्रूफ हो गया। अब प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 लिखा हुआ है बिंदु 5 -6 माइनस और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लोगे इसको बनाने के लिए ये कह रहा है बिंदु 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लो y अक्ष जो है इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m2 में विभाजित करता। अब y अक्ष में जो विभाजक बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे विभाजक बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक y अक्ष में जो होगा उसमें x का मान होता है 0 और y। तब हमारे पास ये विभाजक बिंदु के निर्देशांक हो गए। विभाजक बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में होता है x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर से हम x की वैल्यू यहाँ पर इसमें है 0, तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे बराबर m1 इंटू x2 है, ये तुम्हारा x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो x2 हो गया हमारे पास में -1 इंटू -1 प्लस m2 इंटू x1 हो गया 5 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 से यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास रहेगा 0 इक्वल माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे m1 प्लस 5m2, ये m2 है m2। माइनस m1 का पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो हमारे पास हो गया m1 बराबर 5m2। हमने निकालना है m1 अनुपात m2 यानी कि m1 बट्टा m2 बराबर हो जाएगा यहाँ 5/1। तो ये जो अनुपात आ गया m1 अनुपात m2 का बराबर हो गया 5:1 का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष 5:1 में विभाजित करेगा। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।